जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। एक बहुत ही ज्यादा न्यूज जो चर्चा में रही है लास्ट के 5 डेज के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूं। सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा, नेवादा में किया यूएसए ने परमाणु परीक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? परमाणु परीक्षण, ये सब चीजें क्या बता रही है, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में क्यों बात चल रही है, इन सब के बारे में नेक्स्ट 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सीटीबीटी क्या है। ठीक है, रूस जो रशा है इंग्लिश में अगर बोले तो, सीटीबीटी की संधि को क्यों छोड़ दिया है, और क्या यही कारण रहा है कि यूएसए ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया है? क्या जो वर्ल्ड है हमारा एटॉमिक बॉम्ब के खतरे के स्वॉर्ड पे झूल रहा है कि नहीं झूल रहा है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। पुटिंग एन एंड टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बस यही टैगलाइन है जो सीटीबीटी को पूरी तरीके से डिफाइन करती है कि हम लोग अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नहीं करेंगे, वेदर फॉर, चाहे वो हमारा पीसफुल हो, या पीसफुल कह सकते हो, या फिर सिविलियन हो, या फिर हमारा मिलिट्री पर्पज हो। चाहे वो मिलिट्री पर्पज हो या फिर हमारा सिविलियन पर्पज हो, उनके लिए हम लोग अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्ट नहीं करेंगे। ये सीटीबीटी क्या करती थी अपनी ट्रीटी की तरीके, जब अपनी ट्रीटी साइन करी गई थी, लोगों ने करी थी, तो इसको सुनिश्चित करती थी कि और जो जितनी कंट्रीज इसकी जो मेंबर्स हैं वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं करेंगी। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ये तो बात समझ में आ गई कि सीटीबीटी क्या करती है। जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनी जिसके कुछ मेंबर्स होंगे। उन्होंने कहा सीटीबीटी से, अच्छा सीटीबीटी बनी कैसे, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया। देखो करंट अफेयर्स कैसे रिलेट करेगी आपके इसके अंदर। यूएन के 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? सेक्रेटेरिएट, दूसरा यूएनएससी जिसके 5 मेंबर्स, याद करो कौन कौन से। चाइना हमारा था, और कौन सा था? फ्रांस था, यूके था, यूएसए था और यूके। ठीक है, 5 कंट्रीज थी हमारी। ठीक, तो यूएनएससी और यूएनजीए। तो यूएनजीए ने 1996 में क्या कहा कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, जहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हम लोग रोकेंगे, कंट्रीज को कंटेन करने को बोलेंगे। क्यों? बिकॉज 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब से लेके 2002 तक की लगभग दुनिया के अंदर 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 1000 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट मेनली हमारे यूएस ने किए। उसके बाद कुछ रशिया ने 700 प्लस किए, फिर फ्रांस और यूके ने सेम अमाउंट में लगभग 200 के अराउंड किए, और चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो इन सब को रोकने के लिए सीटीबीटी का गठन किया गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये क्यों चल रहा है, गुड बाय सीटीबीटी। बिकॉज यूएसए, आपको समझ में आएगा कि यूएसए इसका मेंबर है ही नहीं, यूएसए इसका केवल सिग्नेटरी मेंबर्स है। सर सिग्नेटरी मेंबर का मतलब क्या हुआ? देखो 2 टर्म हमारे जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई कंट्री एक ट्रीटी के अंदर एंटर करती है। बात समझिएगा, एक होता है सिग्नेटरी और एक होता है हमारा क्या, रेटिफाइड करना किसी को। तो अगर कोई कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहां पे मान के चलो यूएनजीए की बैठक चल रही थी, वहां पे एक ट्रीटी बनाई गई, फॉर एन एग्जांपल यही सीटीबीटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि ये ट्रीटी अब लोगों को अपने अपने देश में लागू करवानी है, तो वहां पे कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव गया होगा। जैसे कि इस बार यूएनजीए की जो बैठक हुई थी, मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया भी था, 2 दिन पुराने करंट अफेयर्स में, कि हर साल भारत से कोई ना कोई मेंबर जाता है। तो इस बार एस जयशंकर गए थे, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या हेड ऑफ द स्टेट जाता है। तो वहां पे गया, तो वहां पे वो जाके साइन कर देगा कि ठीक है मुझे ये ट्रीटी समझ में आ रही है, हम लोग कर देंगे। बट रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब वो पेपर यहाँ देश में लेके आएगा और यहाँ के लेजिस्लेचर में, यानी कि यहाँ के जो पार्लियामेंट में, यहाँ के कानून के हिसाब से उस ट्रीटी को लागू जब करवा दिया जाएगा, पार्लियामेंट में पास करवा दिया जाएगा किसी एक्ट के तहत, तब वो ट्रीटी देश में भी मान्य होगी। तब तक कि अगर वो रेटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है तो देश कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा कि उसको उस ट्रीटी को केवल चलाना है। तो सेम चीज यूएस ने करी। यूएसए कभी इसका यूएसए ने कभी अपनी जाके सेनेट में या अपनी कांग्रेस में उसने कभी इसको रेटिफिकेशन कराया ही नहीं। कुछ कंट्रीज थे, लगभग 150 प्लस कंट्रीज थे जो इसके इन्होंने रेटिफिकेशन भी कराया था अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, साथ ही साथ सिग्नेटरी मेंबर्स तो थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कई कंट्रीज अगर सिग्नेटरी मेंबर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने वो अपने देश में उन्होंने उसका रेटिफिकेशन भी करवा रखा हो। इस वजह से ये टैगलाइन बनी हमारा, क्या बनी, गुड बाय सीटीबीटी। न्यूज़पेपर में टैगलाइन बनी, एज यूएस रशिया एंगेज इन न्यू न्यूक्लियर रेस, डोर्स ओपन, इंडिया एंड चाइना टू एक्सपेंड न्यूक्स। न्यूक्स का मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन्स, प्लीज याद रखिएगा, पेपर में ऐसे लिख के आता है न्यूज़पेपर में, न्यूक्स का मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन्स।
तो अब यूएसए मेंबर था नहीं, रशिया ने कोशिश करी कि सीटीबीटी में रहते हैं, बट अब उसने देखा कि रशिया उसको भी वो अपने क्या रास्ते तलाश रहा है कि यूक्रेन से किस तरीके से वॉर को खत्म किया जाए। तो क्या सीटीबीटी से यूएसए के हटना, रशिया को हटना ही कारण रहा यूएसए का न्यूक्लियर टेस्ट, कह सकते हैं, बट यूएसए के अपने अपने लेने देने। बट एक चीज हमें ध्यान यहां पे ये रखनी है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, सारी चीज का एक ना एक पहलू जुड़ा होता है। अब देखिए क्या किया, जब रशिया वहां से उसने अपनी ट्रीटी से रिवोक कर लिया, सीटीबीटी उसने अपने आप को हटा दिया, खारिज कर दिया, तभी यूएसए ने क्या किया, एक हाई एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट किया एट अ न्यूक्लियर टेस्ट साइट इन नेवाड़ा। नेवाड़ा कहां पड़ता है, ये मैं आपको शो कर देता हूं, यहां पे ये यूएसए है हमारा, तो यहां पे हमारा नेवाड़ा पड़ता है, नीचे यहां टेक्सास पड़ता है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी हमारा जो हेडक्वार्टर जो कैपिटल है अमेरिका की, वो यहां पे पड़ती है। यहां पे आपने रिवर्स देखी होंगी, जो बहुत ज्यादा आप होम्स करके रिवर याद करते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए होम्स रिवर कौन कौन सी है, ठीक। तो मगर यूएस का कहना कुछ और है, यूएस क्या कह रहा है, ये हमने क्या किया है, ये केमिकल एंड रेडियो आइसोटोप्स एक्सप्लोजन है, जहां पे हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, दे विल हेल्प रिड्यूस ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट बाय इंप्रूविंग द डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट। वो कह रहा है कुछ नहीं, हमने तो बस केमिकल और रेडियो आइसोटोप्स का एक एक्सप्लोजन किया है, बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो उसकी जानकारी हमको मिल जाए, हम लोग अपने ग्राफ में उसको रीड कर सकें। बट मैं, अगर मुझसे अपना पर्सनल ओपिनियन मुझसे पूछेंगे मेरा, तो मैं इसके साथ ज्यादा कंसेंसस मेरी नहीं बनती है, मेरा अकॉर्ड ज्यादा नहीं बनता है, बिकॉज कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं है। रशिया ने वहां छोड़ा और तुमने क्या करना शुरू कर दिया, एक हाई एक्सप्लोजिव हम एक्सप्लोजन किया और वहां पे डिसाइड वो कह रहे हो कि ये हमने दुनिया के बेटरमेंट के लिए किया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो कंट्रीज है, जैसे कि अगर एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी मुझे जो कि इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया एंड चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटीबीटी। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया हुआ है, इंडिया चाइना सीटीबीटी का मेंबर नहीं है। तो ये मैप में आप देख सकते हो, अगर हम रेड निशान देखें तो ये देखो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इवन पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बात समझ में आई? विच की कंट्रीज हैवंट रेटिफाइड, कौन सी कंट्रीज जिन्होंने रेटिफाइड नहीं किया? 2009 और 2012 के अराउंड लगभग 44 कंट्रीज थी जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाइड नहीं किया था, बट 35 कंट्रीज ने उस दौरान इसको रेटिफाइड कर लिया। रेटिफाइड का मतलब क्या, जो रिप्रेजेंटेटिव यूएनजीए में गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1996 में गए थे, तो उन्होंने साइन तो कर दिया था, बट अपनी पार्लियामेंट में इसको इन्वोक नहीं करवाया था, लागू नहीं करवाया था, ठीक है। तो 35 मेंबर्स ने तो इसको इन्वोक करवा दिया, मगर बचे क्या, 9 मेंबर्स। और वो 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स। बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू द यूएन इन 2021, यूनाइटेड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अर्ज दीज कंट्री टू रेटिफाई सीटीबीटी। बट अब जिस तरीके के हालात हैं, मुझे नहीं लगता है, या फिर कोई भी जो जियोपॉलिटिकल थिंकर होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, कि सीटीबीटी की कोई वैल्यू बची हुई है। सीटीबीटी की जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे और ट्रीटी बननी चाहिए, जहां पे बड़े बड़े देश जितने हैं, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, इंडिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, जर्मनी हो, ऐसी सारी कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए, और न्यूक्लियर टेस्ट जैसी जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो कि देश दुनिया को एटॉमिक बॉम्ब की तरफ लेके जाएं, उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। क्या अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया को भी क्या न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए? कोई बड़ी बात नहीं है, को आने वाले समय में आपको 2 महीने 3 महीने में ये सुनने में आया कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो कि इंडिया ने कर भी रखा है। 1998 याद करिए, पोखरण टेस्ट, तब ये सीटीबीटी आ चुकी थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी आ चुकी थी, तब भी इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। कुछ याद है कि नहीं याद है? 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो ये समय शो ऑफ स्ट्रेंथ का है, शो ऑफ स्ट्रेंथ का है। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे तो आपको कमजोर समझा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर इंडिया दिखाता है तो मेरे ओपिनियन में ये काफी अच्छी चीज होगी कि शो ऑफ स्ट्रेंथ जरूरी है, तभी लोग आपसे डर के रहेंगे, ठीक। अगर बात करते हैं, देखो यूएसए ने कर लिया, रशिया ने इन्वोक अपने आप को रिवोक इस ट्रीटी से इसलिए किया है क्योंकि उसको क्या करना है अटैक या फिर कुछ भी है टेस्ट, उसने इसलिए किया है शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। अब बात हो गई यूएसए की, बात हो गई रशिया की, इंडिया का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से देने की कोशिश करी, बट जो एक और पॉइंट है, बात आती है चाइना की। चाइना क्या करेगा? यूके को छोड़ देते, यूके क्योंकि अभी वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में जूझा हुआ है, तो यूके तो अभी बात नहीं करते हैं, बट हाँ चाइना का अगर हम लोग देखें, सैटेलाइट इमेज शो इंक्रीज एक्टिविटी एट टेस्ट साइट इन रशिया, चाइना एंड यूएस।
तो आप ये देख सकते हो कि 2023 में कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज ज़्यादा शुरू हो गई हैं और 2021 में कितनी कम एक्टिविटीज है यहाँ पे। यानी कि आफ्टर कोविड-19, आफ्टर पेंडेमिक, ये यूएस और यूक्रेन जो वॉर चल रहा था, रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था, उसके बाद इजराइल जो हमास का वॉर चल रहा है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होना कि सीटीबीटी का कंट्रीज़ का रिवोक होना, कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, यूएस कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन नेवाडा आवर्स आफ्टर रशिया स्क्रैप्स रैटिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रीटी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, रशिया ने अपने आप को सीटीबीटी से हटाया और यूएन ने, जो यूएस ने था, क्या किया, वहां पे टेस्ट किया। ओके ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन? मैंने आपको समझा दिया। सिग्नेचर क्या होते हैं, जब जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जब वहां जाते हैं और उसको साइन करते हैं। ठीक, और रेटिफिकेशन क्या होता है, ऑफिशियल सैंक्शन ऑफ ट्रीटी टू मेक इट लीगली बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये कहां पे, पार्लियामेंट में जाके इसको करना होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द सबमिशन सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, और वहां पे जब इस ट्रीटी को आप करोगे तो अपने देश के कुछ कानून को भी बदलना पड़ेगा। तो रेटिफिकेशन इज अ बिग प्रोसेस। जब आप रेटिफिकेशन कर देते हो तो आप पूरी तरीके से इसके मेंबर, उस ट्रीटी के मेंबर आप बन जाते हो। क्या ही बात ये हुई। आई होप कि जो इशू मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके इशू मैं आपके सामने हर समय लेके आता रहूं, रोज में 1 से 2 या 3 इश्यूज आप जितने भी चाहते हो तो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।